students, this is Radhika Gaur with the session number 10th of your chapter Sources of Energy, and in this session we are here going to talk about question answers of a SAT 1. That is, in this session we will be discussing the question answers of a in-text exercise. Clear? So let's start with the question number 1. The question number 1 is, what is the good source of energy? Energy का एक good source क्या होता है? Actually, it should do large amount of work from the same volume or mass. जो good source of energy होता है वो large amount of work perform करता है in the same amount of volume or the mass. Secondly, it should be easily accessible. जो good source of energy होता है वो easily accessible होता है, that is वो आसानी से हमारे आसपास हमें मिल जाता है. Next, it should be easy to store and transport from place of their production to consumers. That is, जहाँ पे वो प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पे जो सोर्स ऑफ एनर्जी उसका प्रोडक्शन हो रहा है, वहां से कंज्यूमर्स तक वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके और स्टोर हो सके. तो यदि कोई भी हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी इजी टू स्टोर है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी वो इजी वे में ट्रांसपोर्टेशन भी इजीली हो जाता है, तो वो क्या होगा? दैट विल बी अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. क्लियर? एंड देन इट शुड बी इकोनॉमिकल. जो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो इकोनॉमिकल होता है. दैट इज, it should give more amount of energy at lesser cost. ज्यादा amount of energy हमें gain हो by applying lesser cost, then it will be a good source of energy. Is that clear? तो आपने क्या क्या स्टडी किया? सबसे पहले वो large amount of work perform करे, easily accessible हो, easy to store and transport हो, and along with that it should be economical. That's why the good source of energy exists. Clear? तो अभी हम समझ सकते हैं good source of energy क्या होते हैं. Your next question is, what is good fuel? Good fuel क्या होता है? A good fuel is one which burns completely without producing smoke or ash or produce large amount of heat by burning a small quantity of it. एक गुड फ्यूल क्या होता है? कोई भी गुड फ्यूल वो होता है जो कंप्लीटली बर्न हो जाए, जो कोई भी स्मोक या ऐश प्रोड्यूस ना करे, और साथ ही साथ में वो उसकी स्मॉलर क्वांटिटी बर्न करने पे हमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट मिले, हमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट का प्रोडक्शन हो, तो दैट विल बी अ गुड फ्यूल. क्लियर? दैट अ गुड फ्यूल इज वन व्हिच बर्न्स कंप्लीटली विदाउट प्रोड्यूसिंग स्मोक और ऐश एंड प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट by burning a small quantity of it. Clear? तो अभी हमने स्टडी किया सेकंड क्वेश्चन. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, if you could use any source of energy for heating your food, which one would you use and why? यदि आपको कोई भी फूड को हीट करना है किसी सोर्स ऑफ एनर्जी की हेल्प से, तो आप कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करेंगे एंड व्हाई? Actually, we would use an oven or heater to heat our food instead of a stove or chula. Since it heats the food faster, it heats the food faster, preserving the nutritional values of food. हम क्या करेंगे? हम ओवन या हीटर का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ स्टोव एंड चूल्हा, क्योंकि जो ओवन है, हीटर है, वो जो फूड है उसको फास्ट हीट करेंगे फर्स्ट. तो सेकेंड, उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज है फूड की वो उसमें प्रिजर्व रहेंगी. जबकि इन केस ऑफ स्टोव और चूल्हा काफी सारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी होता है, हार्मफुल स्मोक भी निकलता है, एशेस भी लेफ्ट रहते हैं. जबकि इन केस ऑफ ओवन एंड हीटर ऐसा कुछ नहीं होता, फूड इजीली हीट हो जाता है और उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज है वो भी प्रिजर्व रहते हैं. दैट इज रीजन वी वुड यूज एन ओवन और हीटर टू हीट अप फूड इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी स्टोव और चूल्हा. इज दैट क्लियर? The next question is, what are the disadvantages of fossil fuels? Fossil fuels के disadvantages क्या हैं? First, the fossil fuels are non-renewable source of energy. जो fossil fuels है वो एनर्जी के नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस हैं, दैट इज वो रिन्यू नहीं हो सकते. एक बार एग्जॉस्ट हो गए वो अगेन हमें नहीं मिल सकते. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कॉजेस एयर पोल्यूशन. जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके बर्न करने की वजह से क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है. एंड ऑल्सो दीज आर लिमिटेड एंड एग्जॉस्टेबल. जो फॉसिल फ्यूल्स है वो लिमिटेड है और एग्जॉस्टेबल है. These are the disadvantages of fossil fuels. Clear? The first one is the fossil fuels are non-renewable source of energy. Burning of fossil fuels causes air pollution, and fossil fuels are limited and exhaustible. Clear? Your next question is, why are we looking at alternative source of energy? हम किसी alternative source of energy के बारे में क्यों सोचते हैं, उसको ही क्यों देखते हैं?
Because the fossil fuels cannot be replenished back and the rate at which we are using them will exhaust them soon. सिंपल सी बात है, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो इजीली रिप्लेनिश नहीं हो सकते, अगेन से वो रिप्लेनिश नहीं हो सकते, और जिस रेट पे हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज करते जा रहे हैं वो दिन दूर नहीं है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जब वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे. जब फॉसिल फ्यूल एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा? दैट टाइम ऑब्वियसली हमें एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. दैट इज द रीजन वी आर लुकिंग फॉर द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी. इज दैट क्लियर? योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ हैज द ट्रेडिशनल यूज ऑफ विंड एंड वाटर एनर्जी बीन मॉडिफाइड फॉर अ कन्वीनियंस? विंड का और वाटर एनर्जी का जो ट्रेडिशनल यूज था उसे हमने अपने कन्वीनियंस के लिए कैसे मॉडिफाई कर दिया? Actually, the windmills which have been traditionally used are converted to wind energy farms which contain a large number of windmills to increase our energy output. Simply जो windmills थे उनका normally use होता था grains को grind करने में, water lifting के purpose से, but हमने क्या किया, हमने उन्हीं windmills को wind energy farms में convert कर दिया और क्या किया, लार्ज नंबर ऑफ विंडमिल्स को का एक विंड एनर्जी फॉर्म्स की फॉर्मेशन किए और उससे हमें ऑब्वियसली लार्ज एनर्जी आउटपुट मिलने लगा. तो हमने फर्स्ट विंडमिल्स को विंड एनर्जी फॉर्म्स में मॉडिफाई करके एनर्जी आउटपुट की जो इंक्रीजमेंट है वो बढ़ा दी. अलॉन्ग विद दैट हाइड्रो पावर प्लांट्स आर नाउ एसोसिएटेड विद डैम्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. जो हाइड्रो पावर प्लांट्स थे उन्होंने हमें डैम्स के साथ हमने एसोसिएट कर दिया और उनके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में सक्सेस गेन कर पा रहे. क्लियर? सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन वुड बी बेस्ट सूटेड फॉर यूज इन सोलर कुकर एंड व्हाई? कॉनकेव, कॉन्वेक्स या प्लेन, तीनों में से किस तरह का मिरर हमें सोलर कुकर में यूज करना चाहिए एंड क्यों? एक्चुअली कॉनकेव मिरर, बिकॉज इट इज कन्वर्जिंग मिरर. जो कॉनकेव मिरर होता है वो कैसा होता है, वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, राइट? जब कॉनकेव मिरर हमारा कन्वर्जिंग मिरर है तो वो क्या करेगा, जो सनलाइट है उन्हें कन्वर्स करेगा एक सिंगल पॉइंट पे. जिस पॉइंट पे वो कन्वर्स करेगा, हम यदि वहां पे फूड रखेंगे तो इजीली फूड जल्दी हीटर अप हो जाएगा, जल्दी वो कुक हो जाएगा. दैट इज द रीजन वी यूज कॉनकेव मिरर. इज दैट क्लियर टू यू? योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द एनर्जी that can be obtained from the oceans? ओशियन से जो एनर्जी ऑब्टेन होती है उनके लिमिटेशंस क्या होते हैं? फर्स्ट, लोकेशंस वेयर डैम्स कैन बी बिल्ड फॉर टाइडल एनर्जी आर लिमिटेड. सबसे पहले जो लोकेशंस जहाँ पे डैम्स को बिल्ड किया जा सकता है, जहाँ पे डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है टाइडल एनर्जी गेन करने के लिए, वो काफी लिमिटेड है. क्लियर? क्योंकि काफी कम रीजंस है जहाँ पे टाइड इस वे में आते हैं कि हमें टाइडल एनर्जी का एक एप्रोप्रिएट अमाउंट मिल पाता है. सो सिंपली लोकेशंस वेयर डैम्स कैन बी बिल्ड फॉर टाइडल एनर्जी आर लिमिटेड. Along with that, wave energy is obtained only where waves are strong. वेव एनर्जी सिर्फ वहीं पे ऑब्टेन की जा सकती है जहाँ पे वेव्स स्ट्रांग होती है. जहाँ पे वेव्स स्ट्रांग नहीं है वहाँ पे हम वेव्स एनर्जी को ऑब्टेन नहीं कर सकते. एंड एन एफिशिएंट कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन of ocean thermal energy is difficult. और सिमिलरली जो कमर्शियल एक्सप्लोरेशन यदि हम करें ओशियन थर्मल एनर्जी का तो वो काफी डिफिकल्ट है. एंड दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द एनर्जी दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओशियंस. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी? जियोथर्मल एनर्जी क्या है? जियोथर्मल एनर्जी इज द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हॉट स्पॉट्स इन द अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट में अवेलेबल जो हॉट स्पॉट्स है वहां से जो एनर्जी हमें गेन होती है दैट इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी. क्लियर? दैट जियोथर्मल एनर्जी इज द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हॉट स्पॉट इन द अर्थ क्रस्ट. क्लियर? नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी? न्यूक्लियर एनर्जी के एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट, nuclear energy is advantageous because a tremendous amount of energy is released during nuclear reaction. न्यूक्लियर एनर्जी एडवांटेजेस क्यों है? क्योंकि जब भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, उस टाइम पे काफी एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. वो जो एनर्जी होती है और फ्यूल्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होती है. दिस इज मच लार्जर एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ एनी अदर फ्यूल. दैट इज द रीजन जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं
जब उनसे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो ऑब्वियसली जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका यूज करके हम लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कार्बन के एक एटम को कंबशन करने पे और यदि हम एक यूरेनियम के एटम को फिजन करें तो एनर्जी जो मिलती है फिजन से वो लाखों टाइम ज्यादा होती है देन द कार्बन एटम से जो भी हमें एनर्जी गेन होती है। तो सिंपली थिंग ये है कि न्यूक्लियर रिएक्शन के टाइम पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जो कि काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन एनी सोर्स ऑफ एनर्जी बी पोल्यूशन फ्री? व्हाई और व्हाई नॉट? क्या कोई भी एनर्जी का सोर्स पोल्यूशन फ्री हो सकता है? यू हैव टू आंसर व्हाई और व्हाई नॉट। एक्चुअली नो सोर्स ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी पोल्यूशन फ्री। कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है जो पोल्यूशन फ्री हो। क्लियर? एवरी टाइम सोर्स ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इट कॉजेस एनवायरमेंटल पोल्यूशन। हर एक टाइम जब भी कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होती है वो कोई ना कोई एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट करती ही करती है। सो इट्स सिंपल आंसर इज दैट नो, देयर इज नो एनी सोर्स ऑफ एनर्जी which is pollution free। कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है जो pollution free हो। The next question is, hydrogen has been used as a rocket fuel. Would you consider it a cleaner fuel than CNG? Why or why not? जो हाइड्रोजन है उसका हम यूज रॉकेट फ्यूल की तरह करते आ रहे हैं। क्या आप बताएंगे कि क्या जो हाइड्रोजन है वो CNG से क्लीनर है? यदि है तो क्यों और नहीं है तो क्यों? Actually yes, hydrogen is cleaner than CNG because the burning of hydrogen releases water and burning of CNG produces carbon dioxide which causes greenhouse effect on the earth. Simply जो हाइड्रोजन की बर्निंग है उससे वाटर रिलीज होता है जबकि CNG के बर्निंग से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो सिंपली hydrogen is cleaner than the CNG because the burning of hydrogen releases water and burning of CNG produces carbon dioxide which causes greenhouse effect on the earth. Your next question is, name any two energy sources that you would consider to be renewable. Give reasons for your choice. आपको ऐसे दो सोर्सेस के नेम बताइए जिन्हें आप रिन्यूएबल समझेंगे और आपको रीजंस बताने हैं। एक्चुअली फर्स्ट वन इज हाइड्रो पावर। सिंपली हाइड्रो पावर क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है बिकॉज एज वाटर इज रिप्लेनिश्ड बाय वाटर साइकिल, क्योंकि वाटर साइकिल के थ्रू रिप्लेनिश होता ही रहता है। जितने टाइम्स रेन आएगी वाटर अगेन से हमें गेन हो जाएगा। अलॉन्ग विद दैट विंड पावर भी एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है बिकॉज विंड कीप्स ब्लोइंग ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ बाय द सन। जो अर्थ है उस पे सन की रेस की जो अनइवन हीटिंग होती है, दैट इज कहीं पे हीटिंग ज्यादा है कहीं पे कम है, इसकी वजह से विंड्स ब्लो करती है। ये प्रोसेस है हमेशा चलता रहेगा तो विंड भी हमेशा ब्लो करती रहेगी। दैट इज वाई जो दो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है मेरे अकॉर्डिंगली? हाइड्रो पावर एंड विंड पावर। क्लियर? ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव द नेम्स ऑफ टू एनर्जी सोर्सेज दैट यू वुड कंसीडर टू बी एग्जॉस्टिबल। गिव रीजन फॉर योर चॉइस। आपको कोई ऐसे दो एनर्जी सोर्सेज के नेम बताने हैं जो आप समझोगे कि वो एग्जॉस्टिबल है। तो जो एग्जॉस्टिबल सोर्सेज हैं वो क्या है? फॉसिल फ्यूल्स है जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ये क्या है? एग्जॉस्टिबल है। क्यों? क्योंकि ये जब आए हमारे पास कैसे अवेलेबल हुए? बिलियंस ऑफ ईयर जो डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनके डिके से। अब क्या है? उनको रिप्लेनिश करना आसान नहीं है, तो एक बार ये एग्जॉस्ट हो गए तो ऑब्वियसली ये हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे। दैट इज द रीजन फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर एग्जॉस्टिबल। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने इंटेक्स एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टडी किया, उनके आंसर्स को गेन किया, एंड आई गेस दिस वाज इनफ फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। टिल देन, गुड लक।